हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। क्षितिज भाग 1 से हम पढ़ रहे थे रसखान के सवैये। ये जो सवैये हैं ये कृष्ण भक्ति और कृष्ण जन्मभूमि के प्रति यहाँ कवि का जो लगाव है उसके लिए जो है यहाँ पर ये प्रस्तुत है। तो इसमें जो है कृष्ण के प्रति कवि का प्रेम और कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति कवि का प्रेम यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस तरह से रसखान जी जो हैं, यदि वो कहते हैं कि यदि मुझे जो है दूसरा जन्म मिले तो मैं कहाँ पर गोकुल में जन्म लूं, और यदि वहां पर मुझे पशु का यदि जन्म लेना पड़े तो गोकुल की जो गाय हैं, जो नंद बाबा की जो गाय हैं, उनके साथ जो है मैं चरूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे कृष्ण ने जो है, जिससे जो है पूरे गोकुल वासियों की रक्षा की थी। और यदि वो पक्षी बने तो वो जो है यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब की डाल है उसकी डाल पर, यानी कि उसकी टहनी पर जो है उसका बसेरा हो। इस प्रकार से जो है वो कृष्ण और कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति जो है अपना प्रेम, अपना लगाव यहाँ पर दर्शाते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर आपको पहला जो सवैया था उसके बारे में और साथ में सेकंड जो आपकी सवैया है उनको हमने पढ़ा था। तो पहले में क्या लिखा हुआ है इसको एक बार फिर से देखें। मानस हो तो वही रस खाने बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो कि यो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेर करो मिले कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। तो रसखान जी ने कहा कि हे कृष्ण, हे भगवान, यदि मुझे दूसरा जन्म जो है मनुष्य का मिले तो मैं कहा मानस हो तो वही रस खाने बसो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, मैं गांव के उन ग्वालों के साथ मेरा बसेरा हो, ब्रज के उन ग्वालों के साथ मेरा बसेरा हो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, और यदि मैं पशु बनूं तो मेरा बस कहाँ है, मैं कहाँ जन्म लूं। लेकिन मैं नित जो है चरो नित नंद की धेनु मझारन, मैं नित जो है हमेशा नंद की गायों के साथ जो है मैं चरने जाऊं। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, और यदि मेरा जन्म पत्थर का हो तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसको जो है श्री कृष्ण ने धारण किया था। किसको? इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए जिस पर्वत को जो है, जिस गोवर्धन पर्वत को जो है श्री कृष्ण ने धारण किया था, उस पर्वत का मैं पत्थर बनूं। और फिर उन्होंने कहा जो खग हो तो बसेरो करो मिले, और यदि मेरा जन्म पक्षी रूप में हो तो मेरा बसेरा कहाँ हो? कालिंदी यानी कि यमुना नदी की कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, यानी कि कालिंदी यानी कि यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब की डाली है उसमें जो है मेरा बसेरा हो, क्योंकि यमुना नदी में अक्सर जो है श्री कृष्ण आया करते हैं। इसलिए अब देखिए उनके कहने का भाव क्या हो। वो कहते हैं हर तरह से वो कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं, कृष्ण की जन्मभूमि पर जो है उसी के समीप वो रहना चाहते हैं। कहते हैं यदि मनुष्य बनूं तो मैं गोकुल के जो है ग्वाला बन जाऊं, यदि मैं पशु बनूं तो उस गोकुल का ही कोई पशु बनूं और नंद की गायों के साथ चरूं, ताकि मुझे कृष्ण का साथ मिले, कृष्ण का सानिध्य मिले। और यदि मैं पत्थर बनूं तो वो पत्थर बन जाऊं जो गोवर्धन पर्वत का जो पूरा पर्वत था उसी पर्वत का मैं एक पत्थर बनूं ताकि मुझे कृष्ण का स्पर्श मिले। और यदि मैं पक्षी बनूं तो वो पक्षी बनूं जहां अक्षर जो है नदी, यमुना नदी पर श्री कृष्ण जो है हमेशा नहाने और वहां खेला करते हैं, तो वहां पर जो है मेरा बसेरा हो ताकि मैं कृष्ण के दर्शन करता रहूं। ठीक है, तो यहाँ हमने अर्थ भी आपको बताए थे। मानुष यानी कि मनुष्य, बसऊ यानी कि बसना या रहना, ग्वारन यहाँ ग्वाले को कहा गया है, पशु यानी पशु, पशु होता है, कहाँ बस यानी मेरा बस में ना होना, चरूं यानी कि चरता रहूं, नित्य यानी हमेशा, गाय धेनु गाय, मझारन यानी बीच में, मैं नंद बाबा के गायों के बीच में रहूं। पाहन यानी पत्थर, गिरि अर्थात पहाड़, छत्र यानी छाता, पुरंदर यानी इंद्र, धारन यानी कि धारण किया, खग यानी पक्षी, बसेरो यानी निवास करना, ग्वारन यानी ग्वाले, पशु अर्थात। ठीक है, ये दोबारा से आ गया है। ठीक है, तो कदम्ब एक वृक्ष है, डारन यानी शाखाएं,
कालिंदी यानी यमुना, बसेरो यानी निवास करना, खग यानी पक्षी। तो ये था आपका पहला। ठीक है, तो पहले में उन्होंने कहा कि यदि मैं ग्वाला बनूं, मनुष्य बनूं, तो गोकुल के ग्वालों के बीच में मेरा जन्म हो ताकि मैं कृष्ण का साथ पा सकूं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा यदि मैं पशु बनूं तो मैं गोकुल की उन गायों के साथ में जो हूं उनके बीच में रहूं ताकि मुझे कृष्ण का साथ मिले। ठीक है, इस प्रकार से जो है कृष्ण के प्रति उनका जो है यहाँ पर प्रेम भाव और समर्पण को जो है ये समैया यहाँ पर प्रस्तुत है। दूसरा कहते हैं, या लकुटी अरुकामरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई विसारो, रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कौटिक ए कल धौत के घाम करील के कुंजन ऊपर वारो। अब यहाँ पर आप शब्दार्थ लिखेंगे, तो क्या कहते हैं, चलिएगा इसको लिखिएगा। चलिएगा, तो आपने लिख लिया, लिखेगा या यानी कि इस, लकुटी यानी लाठी, कमरिया यानी कि छोटा कंबल, तिहु यानी तीनों, पुर यानी लोक, तजी डारू यानी त्याग दूं। तो अब रसखान जी क्या कहते हैं कि जो कृष्ण जब क्या करते हैं, गायों के साथ गायों को चराने जाते हैं तो उनके पास एक लाठी होती है, एक छोटा सा कंबल होता है। तो क्या कहते हैं, या लकुटी यानी कि इस लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोगों को त्याग दूं। किस लाठी पर, कृष्ण की इस लाठी और इस कंबल को देखने के लिए मैं तीनों लोगों का सुख भी त्याग दूंगा। आगे कहते हैं, तज यानी तज डारूं अर्थात त्याग दूं, नवो निधि, नौ निधियों और अष्ट सिद्धियों का, विसारू भूलू के जो सुख है उसको भी मैं त्याग दूंगा। विसारू यानी भूलू, तड़ाग अर्थात तालाब, निहारू यानी देखता हूं, तो कौटिक करोड़ों, कल धौत के घाम, सोने चांदी के महल, कल धौत के घाम अर्थात सोने चांदी के महल, करील यानी कांटेदार झाड़ियां, कुंजन अर्थात लताओं से भरा स्थान, वारू यानी न्योछावर कर दूं। अब यहाँ रसखान जी क्या कहते हैं, रसखान जी ने कहा, आप अर्थ लिखते रहिएगा, साथ में सुनते रहें। रसखान जी कहते हैं कि जो कृष्ण जब गायों के साथ जाते हैं, गायों को चराने जाते हैं, तो उस समय एक लाठी उनके साथ होती है और एक कंबल ओढ़कर वो जाते हैं। कहते हैं इस लाठी और कंबल के लिए मैं तीनों लोगों का सुख भी त्याग दूंगा। फिर इन्होंने कहा कि कृष्ण के लिए, जहाँ कृष्ण जो है उस जिस वन में जो है गायों को चराने जाते हैं, तो वहां पर क्या होते हैं, कांटेदार झाड़ियां होती हैं, क्योंकि गायों के साथ जाते हैं तो वहां पर कांटेदार झाड़ियां होती हैं, लताओं से भरा हुआ जो स्थान होता है। कहते हैं कृष्ण के लिए मैं जो हूँ सोने चांदी के महल भी न्यौछावर कर दूंगा, उन कांटों के लिए जहाँ कृष्ण रहते हैं, इसलिए मैं जो हूँ कृष्ण के प्रति उनका यहाँ पर पूरा समर्पण आपको दिखता है। चलिए व्याख्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो पहले आपको लिखना है, उपरोक्त पंक्तियों में कृष्ण के प्रेम में डूबे रसखान कह रहे हैं कि जिस लाठी और छोटे कंबल को लेकर कृष्ण गाय चराने के लिए जाते हैं, ठीक है, जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण जो है गाय चराने के लिए जाते थे, उस लाठी और छोटे कंबल को पाने के लिए अगर उन्हें तीनों लोगों का राज्य भी जो है त्यागना पड़े तो वे त्याग देंगे। यानी कि उस लाठी और कंबल के लिए एक तरफ तीनों लोगों का सुख, मैं सब कुछ त्याग दूंगा। ठीक है, तो कहते हैं मैं तीनों लोगों का सुख भी उसके लिए त्याग दूंगा। आगे बताया कि वे नंद बाबा की गाय चराने के सुख के बदले, यानी वो चाहते हैं कि वो नंद बाबा की गायों को चराने जाए, उस सुख के बदले वो आठों
आठों सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को भी भूल जाने के लिए तैयार हैं। रसखान कहते हैं कि वे कब अपनी आंखों से ब्रज के वनों, बागों और तालाबों को देख सकेंगे। अर्थात रसखान ब्रज भूमि के उन सभी स्थानों को देखना चाहते हैं जहां श्री कृष्ण घूमा करते थे। तो कहते हैं एक तरफ 8 सिद्धियां और 9 निधियां और एक तरफ कृष्ण की जो जन्मभूमि है जहां पर वन है, बाग हैं, तालाब हैं, उन सब को वो देखने के लिए उनकी आंखें तरस रही है। ब्रज भूमि के उन सभी स्थानों को वो देखना चाहते हैं जहां कृष्ण घूमा करते होंगे। रसखान सोने चांदी के करोड़ों महलों को ब्रज की कांटेदार झाड़ियों पर न्यौछावर करने को तैयार है। कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि रसखान को महलों के सुख से कहीं अधिक जो सुख है वो ब्रज भूमि की कांटेदार झाड़ियों से भरी जगह में मिलता है जहां पर कृष्ण ने कभी अपना समय बिताया था। तो रसखान क्या कहते हैं कि मैं जो हूँ करोड़ों सुखों को जो है कृष्ण की जन्मभूमि पर न्यौछावर करता हूँ। यानी कि यदि मुझे एक तरफ कृष्ण जन्मभूमि में रहने का, उसे देखने का मौका मिले और दूसरी तरफ मुझे अष्ट सिद्धि नौ निधियों का जो सुख है वो भोगने को मिले, तो मैं जो हूँ चुनाव किसका करूंगा? मैं हमेशा ब्रज भूमि को देखने का ही चुनाव करूंगा। चलिएगा आप इसे लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका तीसरा सवैया है, इसमें जो है अभी तक रसखान जी कृष्ण और कृष्ण जन्मभूमि के प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर रहे थे इन सवैयों के माध्यम से। अब यहाँ तीसरे सवैये में एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, क्या कह रही है? मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ पितंबर लै लकुटी, बन गोधन ग्वार निसंग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरो कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरलीधर मुर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। अब जो है यहाँ एक गोपी दूसरी गोपी से क्या कह रही है कि मोर पखा सिर ऊपर राखे हूं। तो इसमें आप पहले इसके शब्दार्थ लिख लीजिएगा। मोर पखा का मतलब हो जाता है मोर के पंखों से बना मुकुट, मोर के पंखों से बना मुकुट। राखी हूं यानी कि रखूंगी। गुंज, गुंज की माल गरे पहरूंगी। गुंज की माल जो कि श्री कृष्ण पहना करते हैं, तो एक जंगली पौधे का छोटा सा फल है जिसकी माला कृष्ण पहनते हैं। गरे यानी कि गले में, पहरूंगी यानी पहनूंगी। क्या कहती है? मोर पखा सिर राखी हूं, सिर ऊपर राखी हूं। मैं जो हूं हे सखी, हे गोपी, तुम्हारे कहने पर मैं मोर पखा यानी कि मोर के पंखों से बना जो मुकुट है उसको अपने सिर पर रख लूंगी, गुंज की माला को अपने गले में पहन लूंगी, ओढ़ पितंबर लै लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। और पीतांबर वस्त्र को ओढ़कर, लै लकुटी यानी कि उस लाठी को पकड़कर, बन गोधन यानी कि ग्वालिन बनकर संग फिरूंगी। ठीक है ना? यानी कि मैं ग्वालिन भी बन जाऊंगी। आगे अर्थ भी आप देख सकते हैं। पीतांबर यानी कि पीला वस्त्र, गोधन यानी गाय रूपी धन, ग्वारिन यानी ग्वालों के साथ, फिरूंगी यानी कि घूमूंगी। ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि ओढ़ पीतांबर लै लकुटी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी। मैं जो हूँ पीतांबर वस्त्र को ओढ़ करके और लकुटी को लेकर, उस लकड़ी को जिसको लेकर कृष्ण जो है कहाँ जाते हैं? गायों के साथ जाते हैं। हाथ में वो लाठी लेकर ग्वालों के साथ वन में गाय चराते हुए मैं फिरूंगी। ठीक है, ग्वालों के साथ मैं भी फिरूंगी। ठीक है, आगे कहती है भाव तो वो ही मेरो रस खाने, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। भावतो का मतलब यहाँ पर आप लिखिएगा आगे, भावतो यानी कि अच्छा लगना, वो ही यानी कि जो कुछ, स्वांग यानी कि रूप धारण करना, करूंगी यानी कि करूंगी, मुरलीधर अर्थात कृष्ण, अधरा यानी होठों पर, धरूंगी यानी कि रखूंगी।
देखिएगा अर्थ। अब क्या कहा है, भावत यानी अच्छा लगना। तो अब गोपी कह रही है भावत वो ही मेरो रस खाने, सो तेरे कहे सब स्वांग करेंगे। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि हे सखी, मैं वो ही रूप रखूंगी जो कृष्ण का रूप है। तेरे कहने पर मैं वो सारा जो है वही रूप जो कृष्ण का रूप है, यानी जैसा जैसा कृष्ण पहनते हैं मैं सारा रूप जो है वैसे ही अपना बना लूंगी। लेकिन या मुरली, ये जो मुरली है, ठीक है, या मुरली, क्या कहा, या मुरली मुरलीधर, यानी कृष्ण की ये मुरली जो है अधराना, अधरान का मतलब होता है अपने होठों पर में, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। मैं जो हूँ अब ये जो मुरली है, जो कृष्ण की ये मुरली है, इसको अपने होठों पर बिल्कुल भी नहीं रखूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ पितंबर लैल कुटी बन गोधन ग्वार न संग फिरूंगी। भावत वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। तो एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि मैं जो हूँ मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट भी अपने सिर पर रखूंगी, गुंज की माला को अपने गले में डालूंगी, उसको पहनूंगी, ओढ़ पितंबर लैल कुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। मैं पीताम्बर वस्त्रों को भी धारण करूंगी जैसा कि कृष्ण करते हैं, और लाठी को लेकर के ग्वालों के साथ जो है वन वन में फिरूंगी, उनके संग में फिरूंगी। लेकिन भावत वो ही मेरो रस खाने, तो तेरे कहे सब स्वांग कहूंगी। अब रसखान जी कहते हैं कि वो गोपी कहती है कि हे सखी, तेरे बोलने पर मैं वो वैसा ही रूप धरूंगी जैसे कृष्ण का रूप है, यानी वो सभी वस्त्र वैसा ही मैं पूरा भेष जो है अपना अपना वेश धरूंगी। लेकिन या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। लेकिन कृष्ण की ये जो मुरली है, जिसको ये अपने होठों पर जो है लगाकर बजाते रहते हैं, इसको मैं बिल्कुल भी अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। ऐसा क्यों कहा गोपी ने, क्यों, क्योंकि कृष्ण जब इस मुरली को जो है अपने अधरों में अपने होठों पर रखते हैं तो ये सब कुछ भूल जाते हैं, ये हमें भूल जाते हैं। तो यहाँ गोपियां इस मुरली से इसलिए नफरत करती हैं क्योंकि मुरली बजाते समय कृष्ण जो है गोपियों को भूल जाते हैं, इसलिए गोपियां इस मुरली को अपनी सौतन समझते हैं। तो यहाँ मुरली को जो है अपनी सौतन की तरह जो है वो क्या कर रहे हैं, उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। कि गोपी कहती है मैं सब कुछ करूंगी, मैं कृष्ण का वैसा ही रूप धारण कर लूंगी, जैसे कृष्ण बनते हैं ऐसी ही मैं बन जाऊंगी। मैं जो हूँ सिर पर मोर का मुकुट भी पहन लूंगी, मैं गले में कुंज की माला भी पहन लूंगी, और पीताम्बर वस्त्र भी मैं धारण कर लूंगी। मैं गायों के साथ ग्वालिन बनकर फिरूंगी। लेकिन हे सखी, जैसा तू कहती है कृष्ण का जो रूप है वैसा ही रूप मैं धारण कर लूंगी, लेकिन इस मुरली को मैं कभी भी अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इस मुरली को जब कृष्ण जो है बजाते हैं तो वो जो है सभी को भूल जाते हैं, इसलिए ये हमारे लिए सौतन के समान है। ठीक है ना। तो अब आप इसके शब्दार्थ और साथ में इसके जो अर्थ हैं उसको भी आप लिखेंगे। चलिए, ये तो आप लिख चुके हैं। तो यहाँ पर क्या कहा, मोर पखा यानी मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, राखी हो रखूंगी, गुंज यानी एक जंगली पौधे का जो एक छोटा सा फल होता है, गरे यानी गले में, पहरूंगी यानी कि पहनूंगी, पीतम्बर यानी पीला वस्त्र, गोधन गाय रूपी धन, ग्वारिन ग्वालों के, फिरूंगी यानी घूमूंगी, भावतो अच्छा लगना यानी कृष्ण के जितने भी जो है जैसा भी रूप है वो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इस मुरली को तो मैं बिल्कुल भी अपने होठों पर नहीं रखूंगी। वो ही जो कुछ स्वांग यानी रूप धारण करना, करूंगी यानी करूंगी, मुरलीधर अर्थात कृष्ण, अधरा यानी होठों पर, फिर धरूंगी यानी कि रखूंगी। चलिए व्याख्या लिखेंगे। उपरोक्त पंक्तियों में गोपियां द्वारा कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए की गई कोशिश का वर्णन किया गया है। तो अब जो है इसे आप व्याख्या की जगह यहाँ आप इसे प्रसंग में लिख सकते हैं, और फिर आप व्याख्या लिख सकते हैं कहाँ, कि यहाँ एक गोपी, ये होगी आपकी व्याख्या। ठीक है, व्याख्या में आप यहाँ से लिखेंगे कि एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है
क्या कह रही है कि वह कृष्ण की तरह मोर पंख से बना मुकुट अपने सिर पर धारण कर लेगी, अपने गले में कृष्ण की तरह ही गुंज की माला धारण करेगी, कृष्ण की ही तरह पीले वस्त्र धारण करके हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के साथ वन में गाय चराते हुए वो घूमेगी। गोपी अपनी सखी गोपी से कहती है कि वह उसके कहने पर वैसा ही रूप धारण करेगी जैसा रूप कृष्ण स्वयं धारण करते हैं, परंतु कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर कभी भी नहीं रखेगी। कहने का अभिप्राय यह है कि गोपी कृष्ण की तरह पूरा स्वांग करने को तैयार है, जैसे कृष्ण है ऐसा ही वो कृष्ण बन जाएंगी, लेकिन वो कृष्ण की मुरली को कभी भी अपने अधरों में अर्थात अपने होठों में नहीं रखेगी, मगर कृष्ण की मुरली को वो अपने धारण करने के लिए वो बिल्कुल भी राजी नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तो वो इतने मग्न हो जाते हैं कि वो सबको भूल जाते हैं और गोपियों को भी वो भूल जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये गोपियां मुरली को अपनी सौतन मानती हैं, क्योंकि वह हर समय कृष्ण के पास रहती है। इस कारण गोपियां मुरली से ईर्ष्या भी करती हैं। तो यहाँ गोपियों का जो है कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को दर्शाया गया है कि गोपियां जो है कृष्ण की तरह बनने को तैयार हैं, लेकिन उस मुरली को वो धारण नहीं करना चाहती हैं, जिसको धारण करने के बाद कृष्ण जो है उन गोपियों को भूल जाते हैं, सबको भूल जाते हैं। चलिएगा, चलिए तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने रसखान के 3 सवैये पढ़ लिए हैं, साथ में हमने इसके शब्दार्थ कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।